ये बात समझनी होगी कि पहले वाला जब लालू जी और नीतीश जी हुआ करते थे वो रेल मंत्रालय नहीं है। तब रेल मंत्रालय का अलग बजट हुआ करता था। अब वो आम बजट में शामिल है, तो वो टोकन मंत्रिमंडल होगा। दो दो लोग हो सकते हैं, दो जदयू के, दो बिहार से, दो बीजेपी के, एक चिराग हो सकते हैं, एक मारेंगे, जिससे ये मैसेज आए कि मोदी अब कमजोर दिख रहे हैं। जैसे नीतीश जी आप लाख उपाय कर लें, कमजोर जहाँ लगता है कि पावर शेयर हो रहा है तुरंत वो बदल लेते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ जो है उनके करीबी मंत्री भी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार बिहार का दबदबा जो है वो बढ़ने वाला है, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट में जो बिहार का जो दखल है वो बढ़ने वाली। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार इंद्रभूषण सर होंगे। सर, क्या सूचनाएं जो है आप तक पहुंच रही हैं मंत्रिमंडल को लेकर कि कितने लोग हो सकते हैं, कौन कौन से लोग हो सकते हैं और क्या क्या विभाग हो सकते हैं, जो कुछ भी जानकारी है थोड़ा साझा करें सर। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी लाइफ में पहली बार कोalition गवर्नमेंट चला रहा है। वो यूपी भी गए तो एज अ सीएम गए, फिर लगातार जीतते रहे, पूर्ण बहुमत में आते रहे। यहाँ भी आए तो पूर्ण बहुमत के साथ है। वो पहली बार कोalition गवर्नमेंट चला रहे, तो उनके समय उनके पास भी बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे सबको लेके चलना है। और जो स्थिति है, 32 सीट तो अपना कम है ये, प्लस जो उनकी अपनी योजना है, बड़ी बड़ी योजना जो लगातार कहते रहे हैं आपको, ये कॉमन सिविल कोड है, जनसंख्या पर नियंत्रण है, पीओके है, तो सब करने के लिए वो अभी मुझे नहीं लगता है कि अपने पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। अभी वो अपनी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे और 5-6 महीने में मुझे उम्मीद है कि जो छोटी मोटी पार्टियां हैं सबको वो अपनी तरफ लेने की हर कोशिश करेंगे। कुछ लोग आ भी जाएंगे। इस लिहाज से मुझे लग रहा है ऐसे बिहार का तो कोटा भी अभी जदयू 5 सीट मांग रहा है, बीजेपी को 4 सीट चाहिए, एक चिराग भी 2 सीट मांग रहे हैं, एक सीट मांझी जी का है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी पहले जो कल शपथ ग्रहण होना है तो वो टोकन मंत्रिमंडल होगा। दो दो लोग हो सकते हैं, दो जदयू के, दो बिहार से, दो बीजेपी के, एक चिराग हो सकते हैं, एक मांझी हो सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में 3-4-5 महीनों में उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा है कि जो विवेक ठाकुर जी का जो राज्यसभा पद खाली हुआ है उससे उनको भेजा जाएगा। जो जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए वो अपनी रणनीति तय करेंगे। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, यूपी में अगले 2 बाद में चुनाव होगा, बिहार फिर तुरंत चुनाव होने ही वाला है। तो पूरे हमको लग रहा है कि जो अंतिमतम जदयू से 3 या 4, बीजेपी से 3 या 4, चिराग से 1 और मांझी से 1 मंत्रिमंडल बनेगा। विभाग का जहाँ तक बात है, जो ऊपर के जो 3-4 विभाग हैं, गृह है, वित्त है, रक्षा है, ये सब वो तो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। नीतीश जी को कई विभाग चलाने का अनुभव रहा है। पथ निर्माण भी वो देख चुके हैं, भूतल परिवहन मंत्रालय भी देख चुके हैं, कृषि भी देख चुके हैं, रेल भी देख चुके हैं। तो उस हिसाब से ये लोग चाहेंगे कि बड़ा विभाग मिले, दिखने में और सुनने में जो बड़ा लगे, ताकि ये मैसेज आए कि मेरा दबदबा है। लेकिन जो मोदी जी की कार्यशैली रही है, वो जिस तरह नीतीश कुमार जी बिहार में अपने शासन में किसी पावर शेयर नहीं करते हैं, वैसे ही दिल्ली में पीएम मोदी भी पावर शेयर नहीं करते हैं। दोनों का अंदाज एक ही है। तो वैसा वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये मैसेज आए कि मोदी अब कमज़ोर दिख रहे हैं। जैसे नीतीश जी आप लाख उपाय कर लें, कमज़ोर जहाँ लगता है कि पावर शेयर हो रहा है तुरंत वो बदल लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग बड़ी बड़ी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं वैसी उम्मीद होने नहीं जा रही। अच्छा, कुछ नाम कौन बन सकते हैं मंत्री, कुछ जानकारी मिल पा रही है, अब तक पहुंच रही है? देखिए, नीतीश गिरिराज कुमार रिपीट हो रहे हैं, नित्यानंद नीतीश रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नीतीश कुछ? कुमार जी को और पीएम नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है करीब करीब एक है। हाँ। अंतिम समय तक कोई जान नहीं पाएगा कि कौन होने वाला है। लेकिन जो सीनियर लोग हैं, जो नाम आ सकते हैं, उसमें चल रहे हैं गिरिराज सिंह या विवेक ठाकुर, दोनों में से कोई हो सकता है। नित्यानंद राय तो अमित शाह की पसंद है तो वो होना है। सुशील मोदी के जाने के बाद जो वैश्यों का जो एक वैक्यूम है उसको पूरा करने के लिए जायसवाल जी हैं। ब्राह्मण वर्ग से वो जो सतीश चंद्र दुबे हैं, चनपटिया वाले हैं। अगर क्षत्रिय कोटा देखें तो रूढ़ी जी हैं। तो सब तो कोटा भी पूरा करना है, विधानसभा चुनाव है। उसी तरह अब जदयू में देखेंगे तो ललन जी हैं, संजय झा जी हैं, वो सुनील कुमार हैं वाल्मीकि नगर वाले, रामनाथ ठाकुर हैं, रामप्रीत मंडल हैं। तो क्या है कि कास्ट कॉम्बिनेशन भी ठीक रहे
अगला विधानसभा चुनाव में भी कैसे हमको उतरना है वो भी ठीक रहे। ये सब मिला जुला के वो लोग ऐसा करेंगे कि भाजपा, जदयू, लोजपा और मांझी जी की पार्टी मिला के सब कास्ट कॉम्बिनेशन पूरा हो जाए। वो मैसेज आए कि सारे कास्ट का हो गया। दलित तो चिराग के कोटे में है, मांझी जी भी दलित ही हैं तो दलित कोटा तो उधर ही हो जाएगा। सवर्ण कोटा बीजेपी पूरा करेगा और जो ईबीसी कोटा है वो जदयू पूरा करेगा। यही दिख रहा है, यही कॉम्बिनेशन है। उसमें एक चूँकि ललन जी बहुत सीनियर हैं सवर्ण में, तो वो आ सकते हैं। संजय झा चूँकि दिल्ली का सारा जदयू का काम देखते हैं और पार्टी को बीजेपी से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनके भी आने की संभावना है। यही दिख रहा है, लेकिन क्या होगा ये आप बता नहीं सकते। ये सब जो है, जो बातें जो है हम तक नेताओं के जरिए जो पहुंचती है, वही सब बातें जो हम बता रहे हैं। एक सवाल, रेल विभाग किसको जाएगा, इसको लेकर रेल मंत्रालय बड़ा कंफ्यूजन है। कहा जा रहा है, हम लोग जो सुन रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे हैं, नीतीश भी मांग रहे हैं, और कहा जा रहा है चिराग भी मांग रहे हैं। ये विभाग हॉट विभाग क्यों है? पहले ये बात समझनी होगी कि पहले वाला जब लालू जी और नीतीश जी हुआ करते थे, वो रेल मंत्रालय नहीं है। तब रेल मंत्रालय का अलग बजट हुआ करता था, अब वो आम बजट में शामिल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले की तरह जो पहले रेल मंत्री होते थे वो उनका अपना बजट होता था और वो अपने राज्यों में बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आते थे। अब वो स्थिति है नहीं। मोदी जी ने रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया है, वो आम बजट के साथ ही पेश होता है। तो मान लीजिए कोई रेल मंत्री बनता भी है तो अब पहले वाली बात नहीं है कि जैसे लालू जी, पासवान जी और नीतीश जी बने और बिहार में बड़ी बड़ी योजनाएं लें, तो अब ऐसी बात नहीं। अब आपको फिर पीएम की सहमति से सब काम करना है, हाँ, या फिर जो सिस्टम है मैंने अब वो पहले वाली आज़ादी नहीं है। फिर भी नाम तो है ही रेल मंत्रालय, लेकिन जब से रेलवे का बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग भी लेना चाहेगा, क्योंकि निजीकरण की ये लोग खिलाफ, जो क्षेत्रीय दल खिलाफ रहे हैं, और वो अब टेक्निकल विभाग हो गया है। उसको कोई ब्यूरोक्रेट ही, मैंने उसी तरह का आदमी जो भी थे वैष्णव जी या फिर जैसे जयशंकर हैं, जो लोग सिस्टम को समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी और राजनीति को भी, वैसे ही लोगों को मिलने की संभावना है। नायडू को इसलिए ज़्यादा लोग कहा जा रहा है कि थोड़ा नायडू भी अपने स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर बहुत एग्रेसिव रहते हैं। याद होगा जब पिछली बार भी सीएम थे तो वो मंत्रालय से अधिक पैसा लेने में विश्वास करते थे, अपने स्टेट के लिए पैसा सेंटर से ज़्यादा अधिक से अधिक खींचने में। तो मुझे लग रहा है कि अब देखिए अब क्या कहा जाए, अब इस पर आदमी इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। 9 जून यानी कि कल पीएम मोदी जो है वो शपथ जो है वो तीसरी दफ़ा जो लेंगे पीएम पद की, उनके साथ जो है वो करीबी मंत्री भी शपथ लेंगे। बिहार से कई तरह की चर्चाएं हैं और इस वीडियो में हमने बताया कि नेताओं द्वारा जो सूचना हम तक पहुंच रही है वो क्या है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।